यह संसदीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आनंद आशु लिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 6 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। महोदय, आज के संदर्भ में यदि इसका तुलनात्मक विश्लेषण गंभीरता से करें तो पाएंगे इसका मुख्य कारण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा प्रकोष्ठ से स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक संस्थान, चाहे वह निजी हो, व्यावसायिक हो या जिससे आम आदमी का काम पड़ता हो, उसे अपने सभी प्रलेख द्विभाषी रखने होंगे, जिनकी एक भाषा देवनागरी होगी। आज प्रत्येक संस्थान अपने साहित्य की एक भाषा देवनागरी भाषा रखता है। यह सारा श्रेय हम भारत सरकार को देंगे, जो समय समय पर इसका मूल्यांकन भी कराती है। बीमा क्षेत्र में जो बीमा धारकों की गुणात्मक वृद्धि हुई है, उसका प्रमुख कारण यह भी है कि भारतवर्ष की जनसंख्या का जितना भी भाग पढ़ा लिखा है, उसमें 80% देवनागरी जानता है। आज जब बीमा की पॉलिसी हम अपने ग्राहक को देवनागरी भाषा में छपी हुई देते हैं, तो वह उसे बड़े ध्यान से पढ़ता है, समझता है और जो भी जिज्ञासा बीमा धारक के मन में होती है, तो वह हमारे विकास अधिकारी से या समकक्ष किसी भी शाखा कार्यालय से में जाकर उसका समाधान ढूंढ निकालता है। और जब भी हानि या नुकसान होता है तो बीमा धारक तर्क देकर अपनी बात बड़ी सरलता से मनवाता है। उसे न्यायालय जाने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। पैरा। आज साधारण बीमा निगम ने व इसकी सहभागी कंपनियों ने अपना साहित्य देवनागरी भाषा में छापकर तरह तरह की योजनाएं अपने ग्राहकों के लिए बाजार में उतारी हैं। जैसे ग्रामीण बीमा योजना, ग्राम में रहने वाला अपने मवेशियों का बीमा कराता है। उसे हानि होने पर उसकी भरपाई होती है। फसल बीमा, मुर्गी पालन, पर्सनल एक्सीडेंट, मेडिक्लेम दुर्घटना बीमा, ओवरसीज मेडिक्लेम, पंप सेट तथा अपने वाहन इत्यादि घरेलू सामान का
दुकान हो या मकान। पैरा, आज बीमा साहित्य देवनागरी में है। इसी के परिणाम स्वरूप आम ग्राहक बीमा पॉलिसियाँ ज़्यादा संख्या में ले रहा है और प्रत्येक मनुष्य अपनी सुरक्षा चाहता है, जोखिम कम करना चाहता है बीमा के माध्यम से, और हमारा भी यही मुख्य उद्देश्य बन गया है कि बीमा साहित्य देवनागरी भाषा में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, उसे पढ़कर वह हमारे ग्राहक बने और हम राजभाषा देवनागरी के माध्यम से अपने ग्राहकों की अधिक से अधिक सेवा कर सकें। भारत के विभिन्न प्रदेशों में 500 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। समाप्त। यह संसदीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आनंद आंसू लिपि मासिक पत्रिका के प्रतिलेखन संख्या 5 से लिया गया है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। महोदय, भारत के संविधान में प्रदत्त भाषा देवनागरी है। इसी देवनागरी भाषा को राजभाषा कहते हैं। आज सरकार चाहे प्रादेशिक हो, चाहे क्षेत्रीय हो अथवा केंद्रीय हो, आम लोगों के लिए प्रचार प्रसार देवनागरी का ही किया जा रहा है। और बात भी ठीक है। जब तक किसी देश में एक बोलचाल की भाषा न हो तो वहाँ भाषा के लिए ही द्वंद्व चलता रहता है। इसी बात का आकलन करके हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय भाषा कौन सी होनी चाहिए का प्रश्न ही खत्म कर दिया और भारत की राजभाषा देवनागरी हो ऐसा स्पष्ट उल्लेख संविधान में कर दिया। वैसे तो भारतवर्ष में 80% लोग हिंदी जानते हैं, बोलते हैं तथा लिखते भी हैं, लेकिन फिर भी हिंदी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिला, क्योंकि हिंदी भाषा कहीं कहीं इतनी क्लिष्ट हो जाती है कि उसको समझना बड़ा कठिन होता है। इसलिए उस भाषा को राजभाषा बनाया जिसमें सभी भाषाओं के शब्दों का समावेश हो सके, और वह है देवनागरी भाषा। पैरा, इसे देवनागरी लिपि भी कहते हैं। जहाँ तक बीमा क्षेत्र में भी आदमी या कंपनी की आवश्यकता की बात है, तो पहले जब कोई भी आदमी या कंपनी या समूह बीमा करता था तो वह या तो हमारे विकास अधिकारी पर निर्भर रहता था या जो भी बीमा एजेंट होता था उसी की बात को ब्रह्म वाक्य
अथवा विधि सम्मत मान लेता था, क्योंकि चाहे प्रस्ताव हो, चाहे पॉलिसी हो, चाहे कवर नोट हो, चाहे पॉलिसी की शर्तें हों, यानी बीमा संबंधित जितना भी साहित्य था वह अंग्रेजी में ही लिखा और छपा हुआ था और उसे अच्छी तरह से समझने वाले आज भी 2% से ज़्यादा नहीं हैं। परिणामतः इसका प्रभाव क्या हुआ कि जब भी किसी ग्राहक को हानि या नुकसान होता तो उससे तरह तरह के प्रश्न तथा कागजात मांगे जाते थे, जिनकी पूर्ति उस समय आम ग्राहक नहीं कर पाता था और उसको हानि या नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती थी और उसे तरह तरह से परेशान होना पड़ता था और ग्राहक के मन में यह धारणा बन गई थी कि बीमा कंपनी से हानि या नुकसान होने पर पैसा लेना बड़ा कठिन कार्य है। इसी कारण आम व्यक्ति बीमा कराने में इतनी रुचि नहीं लेता था, लेकिन आज हमारे बीमा धारकों की संख्या गुणात्मक बढ़ी है। समाप्त।